शिवम, आप चूंकि वहां परिवार के लोगों के साथ ही मौजूद हैं, उनके पिता से बात कीजिए, बाकी लोगों से बात कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए और जी न्यूज़ के दर्शकों को भी बताइए कि क्या पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आई थी कि वो दहेज के लिए उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। ये जानकारी उन तक पहुंची होगी, उनकी बेटी ने जरूर उनको बताया होगा। क्या समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी और तब विपिन का क्या रिएक्शन था? देखिए, बिल्कुल परिवार का ये रिएक्शन है कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम फांसी की मांग कर रहे हैं, सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा। पिता ने बताया कि इससे पूर्व भी उसने जो विपिन है उसने निक्की के साथ मारपीट की थी। उसके बाद वो अपने घर यानी निक्की को मायके लेकर आ गए थे, लेकिन फिर एक पंचायत हुई जिसमें ससुराल और मायका दोनों पक्ष जुड़ा और लोगों ने ये कहा कि अगर ससुराल वाले माफी मांग रहे हैं यानी विपिन के परिवारजन, तब फिर उसको भेज दिया जाए वापस। अभी कुछ दिनों पहले ही जहां मौजूद हैं, ये निक्की का घर यानी उनका मायका था, यहाँ से निक्की को भेजा गया था, लेकिन विपिन अपनी आदतों से मजबूर था। उसने वही घटनाक्रम दोबारा अंजाम दिया। 2024 में भी दिल्ली के मोलरबंद एक्सटेंशन में विपिन को एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद परिवारजनों ने उसकी पिटाई की थी। इससे पहले भी उस पर एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा था, यानी प्रवृत्ति विपिन की आपराधिक थी। और वो साफ तौर पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो छोटा सा बच्चा बता रहा है कि उसकी मां के साथ कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि लोमहर्षक घटना को अंजाम देने वाले विपिन एक शातिर पेशेवर अपराधी के तौर पर एक्टिव था। यही वजह है कि आज भी उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, पुलिस का वेपन छीनने की कोशिश की, जिस दौरान उसको पुलिस ने गोली भी मारी है। परिवार के लोग लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अभी भी चाहते हैं कि विपिन और उसके पूरे परिवार को फांसी की सजा दी जाए, उन पर बर्बर कार्रवाई हो जिस तरीके से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एक बार अगर मैं आपको लोगों का हुजूम दिखाऊं, कौन से लोग इसमें शामिल थे इस घटना में, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे जुड़ी क्या जानकारी अब तक सामने आई है, वो कहाँ है? देखिए, अब विपिन के अलावा जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। ये एक बड़ी जो विक्टिम है उनकी फैमिली की मांग रही है कि विपिन का भाई, विपिन के माता पिता ये संयुक्त तौर पर इन्वॉल्व थे जब घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यानी जब निक्की को आग लगाई गई। पूरे परिवार ने इसमें आरोपी विपिन की मदद की, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। सर, ये जानकारी सामने आई है कि विपिन ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और उसको गोली मारी गई है, पुलिस ने गोली मारी है। कैसे देखते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं न्याय की शुरुआत हुई है, आपको लगता है? अच्छा, न्याय की शुरुआत का खत्म ही कर देती पुलिस जब गोली चला रही है तो उसे। हाँ, पैर में क्यों मारी? हम तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को हमारी पैर में क्यों मारी? पैर जब खत्म ही करते जब दोषी है वो, क्लियर दिख रहा है। लेकिन सर, वो तो अब कहीं ना कहीं सिस्टम से होगा। सर, आप क्या क्या कह रहे थे? मेरे पुलिस प्रशासन से ये कि ऐसे आदमियों को जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जाए। जो बेटी होना चाहिए ना इलाके से, ये जो गलत आदमी है इनको खत्म हो जाएंगे तो शासन सही रहेगा। सर, अभी भी विपिन के जो परिवारजन है, माता पिता और भाई, वो फरार हैं, उनके लिए भी आप लोग एनकाउंटर की मांग करेंगे? नहीं, वो पकड़े हैं तो एनकाउंटर तो हम नहीं मांग कर रहे हैं। हम तो जो कुछ करेगी कोर्ट कराएगी। हम कुछ भी मांग कर लें, हमारे मांग करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, गोली मारी गई है पैर में। विपिन पेशेवर अपराधी था, पुलिस का कहना है कि हम जो बता रहे हैं ना, तो हमें ये मालूम कि गोली मारी गई है। हम तो अपने दुख में बैठे हैं यहाँ, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमारा तो ये सीधा सा कहना कि अगर गोली मारी है तो सिर्फ सीधी साथी मारते उसके। तो देखिए, इतना रोष है, इतनी गुस्सा है कि बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि अगर विपिन को पैर में गोली मारी गई है तो उसकी जगह उसको डायरेक्ट गोली मारी जाती, ताकि जिस तरीके से निक्की के साथ उसने बर्बरता की, निक्की और उनकी बहन की एक ही परिवार में शादी हुई थी, उनकी बहन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? क्या उन्हें भी परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए? देखिए, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, निक्की और उनकी सिस्टर की शादी एक ही घर में विपिन और उसके बड़े भाई के साथ हुई थी, यानी दोनों यहाँ सिस्टर्स थी और वहाँ पर भी दोनों वो सगे भाई थे। दोनों को परेशान किया जा रहा था। इससे पहले दरअसल एक बार कायदे से विवाद हो चुका था। निक्की की मारपीट पहले भी विपिन करता रहा था। उसके बाद निक्की के पिता भिखारी सिंह इसी घर में निक्की को और उसकी सिस्टर को वापस ले आए थे कि हम नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर जैसा आमतौर पर गांव समाज में होता है कि सभी रिश्तेदार, परिवारजन, गांव के लोग जुड़ते हैं, एक पंचायत बुलाई गई, दोनों पक्ष एक साथ बैठे और जो निक्की के ससुराल वाले यानी विपिन के माता पिता, उन्होंने माफ़ी मांगी और ये दावा किया कि वो आगे से अब निक्की और उसकी सिस्टर को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आतन मजबूर थे, कहीं ना कहीं
कहीं दहेज लोभी थे, पैसे की बहुत डिमांड करते थे। उन्होंने फिर वही मारपीट शुरू की। एक बार शिकायत भी बाकायदा पुलिस थाने में निक्की के पिता ने दी थी, लेकिन फिर वो पंचायत हुई, उसके बाद उस शिकायत को वापस ले लिया और उन्हें लगा कि शायद अब ये लोग समझ जाएंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन जो निक्की के ससुराल वाले थे वो बेहद दहेज लोभी थे। मैं आपको बता दूं 2016 में 35 लाख रुपया दहेज में और एक स्कॉर्पियो टॉप मॉडल कार दी थी, यानी 50-60 लाख के अराउंड तो सिर्फ इसी की कॉस्ट हो जाती है। उसके बावजूद इन दहेज लोभियों ने जिंदा जलाया निक्की को उनके बेटे के सामने। और खास बात यह है, जहां आपके मेरे माता पिता हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें रोकते हैं, डांटते हैं, वहीं विपिन के माता पिता और उनके भाई ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाज किस गर्त में जा रहा है। विपिन के माता पिता और उसका भाई मिलकर पेट्रोल डालते हैं, जिस दौरान विपिन का और निक्की का जो 9 साल का बेटा है वो स्वयं इस घटनाक्रम को देखता है। आप समझिए पूरे जीवन में उसका क्या अनुभव रहा होगा, जिसके माता को उसके सामने जिंदा जला दिया गया। यही वजह है कि लोगों में इतना गुस्सा है। हर एक आदमी से आप बात करिए, गांव में निकलकर बात करिए, रिश्तेदार, युवा, बुजुर्ग सब ये कह रहे हैं कि हमें इस पूरे मामले में योगी सरकार से न्याय चाहिए। अगर आरोपी हिरासत में है तो फांसी हो और जो लोग बाहर हैं उनका एनकाउंटर हो, आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो, जो यूपी में प्रसिद्ध रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ में सिर्फ और सिर्फ विपिन आया है, जबकि इन्वॉल्वमेंट पूरी फैमिली का था। आखिर वो लोग कहां फरार हो गए, उनकी कॉल ट्रैक करे जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जी न्यूज़।